हेलो एवरीवन, दिस इज प्रज्ञा साक्षी एंड यू आर वाचिंग द पॉलिटिकल स्कॉलर। आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, बिगिनर हैं। तो हम स्क्रैच से समझने की कोशिश करेंगे सारी चीज़ों को, कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, कौन सा मटेरियल आपको पढ़ना है, कौन से यूट्यूब चैनल्स आपको रेफ़र करने हैं, PYQs कहाँ से करने हैं और किस अप्रोच के साथ आपको एग्ज़ाम के लिए अपेयर होना है। हम सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। कई सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि बुक्स रिकमेंड करिए, बुक्स के बारे में बताइए एक बिगिनर पर्सपेक्टिव से, क्योंकि अभी अभी हमने मास्टर्स में एडमिशन लिया है। और अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, अगर आप मास्टर्स में एडमिशन ले चुके हैं, आप कंटिन्यूइंग हैं, आप मास्टर्स कर रहे हैं, तो आप मास्टर्स करने के साथ साथ आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए अपेयर हो सकते हैं। तो आपको मास्टर्स ख़त्म होने का वेट नहीं करना है, आप ड्यूरिंग द मास्टर्स ये एग्ज़ाम में अपेयर हो सकते हैं और इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि इसकी जो JRF जहाँ पे हम क्वालिफाई करते हैं उसकी जो वैलिडिटी होती है वो 3 साल की होती है। इसके अलावा नेट की वैलिडिटी तो आपको पता है लाइफ टाइम के लिए होती है, जो कि आपको एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देने के लिए। थर्ड कैटेगरी PhD ओनली होती है, जिसका टू बी ऑनेस्ट कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि ना तो वो स्टूडेंट्स PhD में एडमिशन ले पाते हैं क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई रहता है, और ना ही वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। तो उसको तो आप एकदम छोड़ के साइड रखिए, उसके बारे में आपको सोचना नहीं है। आपको सिर्फ नेट क्वालिफाई करने के बारे में सोचना है, उस पर फोकस करना है और आपको JRF पर फोकस करना है। तो सबसे स्टार्टिंग से समझ लेते हैं। सबसे पहले सिलेबस की बात आती है, तो सबसे पहला काम आपको यहाँ पे करना है, आपको सिलेबस का हार्ड कॉपी निकालना है, डाउनलोड कर लेना है, और उसका आपके पास एक कॉपी आपके पास होना चाहिए आपके टेबल पे। वो एक कॉपी आप सिलेबस का निकाल लीजिए, अच्छे से उसको पढ़िए। देखो, सिलेबस जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा, वही सारी चीज़ें हैं जो हम ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, जो आप मास्टर्स में पढ़ोगे। अगर आप मास्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं तो आप मास्टर्स में वो सारी चीज़ें पढ़ चुके होंगे। तो आपने डेफिनेटली ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में कई सारी बुक्स को पढ़ा होगा, या कहीं से PDF से पढ़ा होगा, या टीचर्स ने जो भी आपको पढ़ाया होगा, तो आपके पास नोट्स भी होंगे, खुद के नोट, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ हम एकदम बिगिनर स्ट्रैटेजी समझेंगे कि आपके पास कुछ नहीं है, आपने कुछ नहीं पढ़ा, एकदम शुरू से शुरू करना चाहते हैं। तो यहाँ हम उस पर्सपेक्टिव से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बुक्स के लिए मैं बता देती हूँ, बुक्स रिकमेंडेशंस की बात कर लेते हैं। हम यूनिट वाइज देख लेते हैं कि आपको किस यूनिट के लिए कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट हो सकती है। तो सबसे पहले तो पॉलिटिकल थ्योरी आती है आपकी। पॉलिटिकल थ्योरी के लिए OP गाबा एक बेस्ट बुक आपके लिए हो सकती है। मेरे पास रखी है OP गाबा, मैं आपको दिखा देती हूँ। आई थिंक ये उल्टा शो हो रहा है, तो मैं इसका पिक्चर इसमें डाल दूँगी, तो आप देख लीजिएगा। तो ये बुक है एन इंट्रोडक्शन टू दी पॉलिटिकल थ्योरी बाय OP गाबा। बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में है, चीज़ें कॉन्सेप्ट को समझने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। बहुत ही बेसिक बुक है, क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा एडवांस अभी नहीं देखना है, हम एक बिगिनर के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, तो उसके लिए ये बुक बहुत ही बेस्ट आपके लिए होगी। तो पॉलिटिकल थ्योरी के लिए OP गाबा। सेकंड आता है आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए भी OP गाबा की ही बुक आती है, वो आप रेफ़र कर सकते हैं, और सारे टॉपिक्स वहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। एक आध 2-4 टॉपिक अगर आपके वो वहाँ से कवर नहीं होते हैं तो सिंपली आप उनको गूगल करिए, और गूगल पे आपको जो भी अच्छा PDF उस टॉपिक से रिलेटेड मिलता है, वहाँ से आप वो चीज़ कवर कर सकते हैं। बाकी आगे हम YouTube चैनल्स की भी बात करेंगे, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है, और जो टॉपिक्स आपके इन बुक्स में अगर नहीं कवर होते हैं तो आप YouTube से भी उनको रेफ़र कर सकते हैं। ठीक, तो ये इसके अलावा अगर आप OP गाबा पढ़ चुके हैं, ग्रेजुएशन पढ़ चुके हैं, या आप मास्टर्स में पढ़ चुके हैं OP गाबा को, तो एक और बुक आती है सुब्रता मुखर्जी की, आप वो बुक भी वेस्टर्न पॉलिटिकल थ्योरी के लिए, थॉट के लिए रेफ़र कर सकते हैं। इसके बाद आती है इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए भी OP गाबा की बुक आती है। हम बार बार OP गाबा की बुक की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही बेसिक बुक है, ईजी टू अंडरस्टैंड है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है, आपको बहुत ज़्यादा बल्कि नहीं लगेगी। आप जब पढ़ोगे फ्लो में आराम से पढ़ पाओगे, आप सारे टॉपिक्स को ईजिली कवर कर पाओगे। और हमको चीज़ों को समझने पे ध्यान देना है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे ध्यान देना है। तो जब आप इजी लैंग्वेज में अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते जाएंगे ना, तो फिर बाद में आप अपना लेवल अप कर सकते हैं, और स्टैंडर्ड बुक्स पे भी आप जा सकते हैं। लेकिन ये हम बिगिनर के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, तो उसके लिए दीज आर द बेस्ट बुक्स। इसके अलावा इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए हिमांशु रॉय की भी बुक आती है, हिमांशु रॉय एंड MPC की बुक, जो कि मेरे पास रखी है। आई विल अटैच द पिक्चर ऑफ इट। इसमें मोस्टली सारे इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स सारे कवर किए हुए हैं, तो आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1-2 थिंकर अगर इसमें नहीं मिलते हैं आपको, तो वो आप YouTube से या फिर आप गूगल करके उनके बारे में पढ़ सकते हैं, या इग्नू के नोट्स भी आप उसके लिए रेफ़र
रेफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट यूनिट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात करें तो इसके लिए बहुत ही जो रिनाउंड बुक हम पढ़ते आते हैं हमेशा से, जेसी जौहरी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बुक पे आप नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि उसके लिए आप इग्नू के नोट्स को भी रेफ़र कर सकते हैं। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए इग्नू के नोट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आप उनको उसके लिए रेफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा IR इंटरनेशनल रिलेशंस और इंडियन फॉरेन पॉलिसी की अगर बात करें तो IR के लिए VN खन्ना की एक किताब आती है और एंड्रयू हेवुड की एक बुक आती है जो कि काफ़ी स्टैंडर्ड बुक है। उसका लैंग्वेज भी आपको थोड़ा टफ लग सकता है तो आप VN खन्ना को रेफ़र कर सकते हैं या फिर आप एंड्रयू हेवुड को भी रेफ़र कर सकते हैं। और अगर इंडियन फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो उसके लिए हर्ष बी पंत की बुक आती है, उसको रेफ़र कर सकते हैं। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करके एक बुक अगर आपको बताना चाहूँ जो कि मैंने ग्रेजुएशन में अपने ख़रीदी थी, ग्रेजुएशन में मेरे प्रोफेसर ने मुझे रिकमेंड किया था, वो बुक कोई बहुत ज़्यादा रिनाउंड या स्टैंडर्ड बुक नहीं है लेकिन मैंने वो रेफ़र किया था तो आई कैन शो यू। ये बुक है विनय कुमार मल्होत्रा की बुक है इंटरनेशनल रिलेशंस, तो ये बुक भी आप रेफ़र कर सकते हैं। इसमें सारी चीज़ों को कवर किया हुआ है फ्रॉम थ्योरी टू द इंडियन फॉरेन पॉलिसी। इसमें आपको सारी चीज़ें एक बुक के अंदर मिल जाएंगी और इतनी ज़्यादा इजी लैंग्वेज है कि आपको कोई भी वर्ड सर्च करने की नीड नहीं होगी, आप आराम से इसको पढ़ लेंगे, कवर कर लेंगे सारी चीज़ों को। इसके अलावा भी आप यूट्यूब से भी इस चीज़ को कवर कर सकते हैं। कहाँ से कर सकते हैं वो हम अभी आगे बात करेंगे। इसके बाद आती है पॉलिटी की बात करते हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल प्रोसेसेस, कुल मिला के पूरा पॉलिटी। तो उसके लिए तो आप सबको पता है लक्ष्मीकांत की बुक आती है, तो इसमें कुछ बोलने वाली भी बात नहीं है, उसके लिए आपको लक्ष्मीकांत की बुक को रेफ़र करना है। अगली यूनिट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मुझे नहीं लगता आपको किसी बुक की नीड है क्योंकि उसका बहुत कम सिलेबस है, बहुत छोटा सा उसका सिलेबस है और क्वेश्चंस भी उसमें से ज़्यादा नहीं आते हैं और जितने आते हैं वो मोस्टली PYQs जितने भी हम किए हुए होते हैं वो सारे रिपीटेड क्वेश्चंस ही आते हैं। तो PYQs की हम जब बात करेंगे तो वहाँ समझेंगे कि PYQs कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कवर करना चाहते हैं तो इसके आप नोट्स कई सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जिनके नोट्स आपको मिलेंगे, एडुसीकर है, पॉल साइंस हेल्प है, तो इनके नोट्स इनफ रहेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कवर करने के लिए। इसके अलावा अगर आप फिर भी कोई बुक रिकमेंडेशन चाहते हैं तो इसके लिए लक्ष्मीकांत की बुक आती है, मेरे पास रखी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की लक्ष्मीकांत की। उसके स्टार्टिंग के चैप्टर्स आपको 4-5 चैप्टर्स सिर्फ वो पढ़ना है और वहाँ से आपका पूरा कवर हो जाएगा। इसके अलावा मैं बेस्ट आपको ये बताती हूँ कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आप यूट्यूब से पढ़िए क्योंकि बहुत कम टॉपिक्स हैं, बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, तो आप एक एक टॉपिक डाल के एक एक वीडियो आप देखते जाइए और खुद के नोट्स बनाते जाइए और वहाँ से आप पढ़िए, वो बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा उसमें और आपको बुक्स का भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी बुक्स हो गई हैं आपके पास पढ़ने के लिए। इसके अलावा अभी हम जो काफ़ी जो एग्ज़ाम का जिस तरीके से ट्रेंड हो रहा है उसमें ना मॉडर्न हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस पूछ रहा है। बेसिकली इंडियन नेशनल मूवमेंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो उसके लिए आप या तो स्पेक्ट्रम फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर वो आपको ज़्यादा लग रहा है तो उसके लिए आप कुछ नहीं, जाइए यूट्यूब पे कोई मैराथन मॉडर्न हिस्ट्री का देख लीजिए, मैराथन देख के अपना खुद का नोट्स बना लीजिए क्योंकि ज़्यादातर फैक्ट्स पूछे जाते हैं, वहाँ से कवर कर सकते हैं। तो ये हमारी सारी बुक्स रिकमेंडेशन हो गई। अब दूसरी चीज़ आती है PYQs। PYQs आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा से बोलती हूँ अपने सारे वीडियोस में कि PYQs आपको करने ही करने हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। PYQs अगर आपने अच्छे से कर लिए तो आपकी 50% तैयारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यूथ कंपटीशन की PYQs की बुक आती है, वो आप खरीद सकते हैं। उसमें पॉलिटिकल साइंस के सारे जितने भी एग्ज़ाम्स अभी तक हुए हैं आपको सारे PYQs उसमें ईयर वाइज मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से उन्हें PYQs को उनको सॉल्व कर सकते हैं और प्रैक्टिस उनकी कर सकते हैं। इसके अलावा आप NTA के ऑफिशियल वेबसाइट से भी PYQs डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ पे सारे PYQs को अच्छे से एनालाइज किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है, वो हेल्पफुल रहता है इसीलिए क्योंकि वहाँ पे आपको चारों ऑप्शंस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। कौन कौन से चैनल्स में आप ये PYQ एनालिसिस देख सकते हैं। देखो यहाँ पे मैं 3 यूट्यूब चैनल्स आपको रिकमेंड करूँगी और जो मैंने फॉलो किए हैं, और एक चैनल है जो मेरी फ्रेंड का है वो भी मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी क्योंकि शी इज़ डूइंग अ रियली ग्रेट जॉब। तो सबसे पहले तो देखिए पॉल साइंस हेल्प है, मैं हमेशा से बोलती हूँ बहुत ही लाइफ सेवियर रहा है वो चैनल। पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स को वो उस चैनल के बारे में पता होना ही चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आपको पता लग जाएगा, जाइए देखिए उनकी वीडियोज़ और आके फिर आप बोलेंगे कि हाँ सच में आपको उससे हेल्प मिला है, आप
आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आई है। तो पॉल साइंस हेल्प एक चैनल है जहाँ से आप अपना पूरा सिलेबस भी कवर कर सकते हैं। अगर आप बुक्स नहीं पढ़ना चाहते हैं, यूट्यूब से आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो पॉल साइंस हेल्प है। एडू सीकर एक चैनल है, वहाँ से आप कर सकते हैं। ये चैनल्स पे सारे के सारे PYQs का एनालिसिस भी है, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट है, मैं यहाँ पे अटैच कर दूँगी। ये प्लेलिस्ट आप जाके पूरा देख सकते हैं और 1 बाय 1 सारी वीडियोस को देख लीजिए। जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं उनको नोट डाउन करते जाइए, ताकि वहाँ से आप रिवाइज करके फिर दोबारा से आप उन चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। तो PYQs आपको करके जाना है ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप कर सकते हैं। अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि हम दिसंबर एग्ज़ाम को लेके ये वीडियो बना रहे हैं, तब के लिए तो अभी आपके पास इनफ टाइम है। तो आप सारे PYQs को कवर कर लीजिए। ज़्यादा नहीं कर सकते तो लास्ट 5 ईयर्स के तो कम से कम करके जाइए, क्योंकि उससे पहले का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट था। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, आप करना चाहते हैं, तो आप उससे पहले के भी कर सकते हैं। बाकी पॉल साइंस हेल्प से, एडू सीकर से आप अब PYQ का एनालिसिस ज़रूर से देख के जाइए, बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा एक और चैनल के बारे में मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी। आपने शायद उसके बारे में भी सुना होगा, एंड डेफिनेटली सुना होगा, बिकॉज शी इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। टॉकिंग पॉलिटी। टॉकिंग पॉलिटी आकांक्षा राय का चैनल है, जो कि मेरी बैचमेट रही हैं। BHU में मास्टर्स में हम लोग साथ में थे, तो उनका चैनल है टॉकिंग पॉलिटी। वहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट्स को उन्होंने समझाया हुआ है। वहाँ से आप पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको दोबारा उस कॉन्सेप्ट को देखने की ज़रूरत भी पड़ेगी। आपको बहुत अच्छे से वो चीज़ समझ में आ जाएगी। और तो आप वो टॉकिंग पॉलिटी को भी रेफ़र कर सकते हैं, तो जाके डेफिनेटली आप चेकआउट करिए। दैट वाज ऑल। ये सारी चीज़ें थी, हमने सारी बुक्स को देख लिया, PYQs की इंपॉर्टेंस समझ ली, कहाँ से करने हैं ये समझ लिया, यूट्यूब चैनल्स को समझ लिया। अब या तो आप बुक्स को पढ़ते रहिए, या आप अगर यूट्यूब में कंफर्टेबल हैं, आपको ऑडियो विजुअल देख के ज़्यादा समझ में आता है, तो आप यूट्यूब से ये चैनल्स 3 चैनल्स मैंने आपको बताया, आप यहाँ से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको PYQs पे फोकस करना है। आप देखो, अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट भी कर रहे हैं ना, तो PYQs आप स्टार्टिंग से भी कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं, आपको डेली एक सेट कम से कम लगाना है। यहाँ पे सिर्फ हम पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे हैं, पेपर 1 की बात हम नहीं कर रहे हैं। पेपर 1 का अगर आपको समझना है तो उसका वीडियो मैंने पहले से ही डाला हुआ है, तो आप वहाँ पर जाके अगर पेपर 1 की स्ट्रैटेजी समझना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ हम पॉलिटिकल साइंस के ही बारे में बात करेंगे। तो ये कुछ पॉलिटिकल साइंस के बेस्ट रिसोर्सेज थे, एंड डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप ये चैनल्स को रेफ़र कीजिए, ये बुक्स को रेफ़र कीजिए और आराम से पढ़ते रहिए। आपको डेफिनेटली JRF क्वालिफाई हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे शॉर्ट नोट्स भी आप बनाते रहिए। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका 1 पन्ने में 2 पन्ने में शॉर्ट नोट्स आप बनाइए, ताकि आपके रिवीजन के लिए एंड मूवमेंट के लिए काम आए। और अगर आप शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं, तो जो मैंने आपको यूट्यूब चैनल्स बताए हैं, पॉल साइंस हेल्प की जो सर हैं उनकी गाइड आती है, इतनी मोटी सी गाइड आती है, जिसमें पूरा का पूरा मटेरियल जिस तरीके से एग्ज़ाम आता है, क्रोनोलॉजी वगैरह सब कुछ उसमें दिया होता है। एडू सीकर का भी दिया होता है। टेलीग्राम पे ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी, आप उनका वहाँ से परचेज़ भी कर सकते हैं। या दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको थोड़ी भी अगर इससे हेल्प मिली होगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच ऑल फॉर वॉचिंग। बाय बाय।